पहले मैं चतुर थी, इसलिए दुनिया को बदल रही थी, लेकिन अब मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए खुद को बदल रही हूँ, खुद को बदल रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूँ आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है दुनिया को नहीं, खुद को बदलिए। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था। उसका बहुत ही बड़ा राज्य था और राजा की प्रजा बहुत ही ज़्यादा सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा के मंत्री राजा को दिन प्रतिदिन प्रजा के सुखी होने की खबरें बताते रहते थे। राजा को ऐसी बातें सुनकर अपने ऊपर गर्व महसूस होता था। एक दिन राजा ने ऐसा सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी प्रजा का सुखी जीवन जिस तरह से वो जी रही है वो अपनी आंखों से देख कर आऊँ। राजा ने अपने साथ कुछ मंत्री लिए और राज्य के भ्रमण के लिए वो पैदल पैदल चल पड़े। पूरे दिन वो प्रजा को देखते रहे, उनसे बातें की, सुखमय जीवन उनका किस तरह से जा रहा है उसका उन्होंने जायज़ा लिया। पूरी तरह से वो वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे। इसके बाद थक हार के वो शाम को महल लौट आए। महल लौटने के बाद राजा को बहुत ही ज़्यादा थकावट हो चुकी थी और उनके पैरों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो चुका था, यहाँ तक कि छाले भी पड़ चुके थे। राजा पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और सभा में अपने मंत्रियों को कहा कि प्रजा वैसे तो बहुत ही अच्छा सुखी जीवन जी रही है, व्यतीत कर रही है, लेकिन प्रजा के जो लोग हैं जब वो नगर में भ्रमण करते होंगे, राज्य में भ्रमण करते होंगे, तो वहाँ की सड़कें इतनी खराब हैं कि उनके पैरों में कटीले बिल्कुल पत्थर चुभ जाते होंगे, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता होगा। तो मेरा आदेश है कि नगर की सारी सड़कों पर चमड़ा बिछा दिया जाए। राजा का आदेश सुनकर सब मंत्री बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उनको लगा कि राजा का आदेश तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन अगर नगर की सारी सड़कों पर चमड़ा बिछाया गया तो ना जाने कितना धन बर्बाद होगा और ना जाने कितने ही प्राणियों की जान भी लेनी पड़ेगी। लेकिन राजा को कोई समझाए तो कैसे समझाए, वो तो अपना आदेश दे चुके थे। उन सभी मंत्रियों में एक मंत्री बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। उस मंत्री ने राजा के पास आकर कहा कि महाराज, आप सारे नगर की सड़कों पर चमड़ा बिछाने के बजाय ऐसा करें कि आप ही अपने पैरों के लिए जूते बनवा लें और उस चमड़े से प्रजा को भी एक एक जोड़ी जूते भेंट में दे दें। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी और राजा ने तुरंत ही आदेश दे दिया कि मेरे लिए भी एक जोड़ी जूते बनवाए जाए और प्रजा के लिए भी एक जोड़ी, सबके लिए एक एक जोड़ी उनको भेंट स्वरूप दे दिया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे प्राणियों की जान जाने से भी बच गई, बहुत ही ज़्यादा धन बर्बाद होने से बच गया और जूते बनाकर जो प्रजा में दिए गए और राजा ने भी पहने, उनके पैरों का भी जो दर्द था, कष्ट था, उसका भी निवारण हो चुका था। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि कई बार हम दुनिया को देखते रहते हैं, उसमें बदलाव की उम्मीद करते रहते हैं और अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। आप लोग दुनिया को बदलने के लिए ना निकले, सबसे पहले आप खुद बदलें, अपना नज़रिया बदलें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आप लोग जब सकारात्मक सोचेंगे तो उसी तरह की आपको दुनिया दिखेगी। सकारात्मक सोचिए, दुनिया को भी सकारात्मक सोच दीजिए। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।